हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सेटेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया कि कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत हाई जाएगी या कैसे क्या रहेगा। तो देखिए, जो पिछले साल एडमिशन हुए हैं वो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि अब की बार आपका एडमिशन कितने नंबर तक हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे 35 मार्क्स जिन स्टूडेंट के थे उनका एडमिशन एनएसटीआई में हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होता है, निमी या डीजीटी की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है या कोई पीडीएफ है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @वे टू राइट। जैसे ही आप सर्च करोगे विजय काले सेटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट के लिए। उन्हें सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना है @सेटेस इलेक्ट्रीशियन। जैसे आप सर्च करोगे सेटेस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटेस के रिगार्डिंग सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हाँ दोस्तों, जब आपका एडमिशन एनएसटीआई या आईटीओटी में हो जाता है सीआईटेस के लिए, तो आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराई जाती है। ऑनलाइन जो क्लास है आपको वो ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉफ्ट स्किल, इन सभी क्लास आपको ऑनलाइन हिंदी मीडियम में देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम विजय कालिया है और मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और जो सीआईटीएस है वो एनएसटीआई चेन्नई से 2020-21 सेशन में की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई कितने मार्क्स वालों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर ये लिस्ट शो हो रही है, ये मैं आपको बता दूँ सीआईटीएस काउंसलिंग 2000 जो 21 हुई थी, फर्स्ट पेज में जो सीट अलॉटमेंट हुई थी ये वो है। ठीक है, अब आप एक बात बोलोगे कि सर ये 2021 की ऐसे 2023 का कैसे पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी बड़ा होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए 2021 की ये है, 2022 में आपके न्यू आईटीओटी ऐड हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी सीटें बढ़ी है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल हम तरीके से इसमें डिस्कस करेंगे और आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई कितने मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है वो भी डिपेंड करता है। कॉलेज आपको अलाउट होने में वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो उस इन चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप देखते हो जैसे CHNM ट्रेड की मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हो NSTI देहरादून में 43 मार्क्स और 36 मार्क्स तक भी एडमिशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ CSA की यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, 4 नंबर पर आप देख सकते हो NSTI कानपुर में कितने पर 75 मार्क्स पर हुआ है। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ, हम सबसे कम की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे CSA ट्रेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड है। यहाँ पर ये आप देखोगे ये NSTI हावड़ा है और यहाँ पर 23 मार्क्स तक भी हो गया है SC कैंडिडेट का, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये PH कैंडिडेट थे SC कैटेगरी से, तो इनका 23 पर भी हो गया है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और ट्रेड में। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे फिटर ट्रेड के लिए हम देख लेते हैं। जैसे आप फिटर ट्रेड के लिए देखते हो, तो यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए आप देख सकते हो, जैसे फिटर ट्रेड है NSTI जमशेदपुर में 41 मार्क्स पर। ठीक है, और फिटर ट्रेड में NSTI कानपुर की अगर मैं बात करूँ तो 69 नंबर पर, ये आप देख सकते हो। अगर और नीचे आते हैं तो हम कम से कम आप यहाँ पर देख सकते हो जो आई टी ओ टी है लखनऊ वाला, इसकी यहाँ पर 26 मार्क्स पर हो गया है फिटर ट्रेड में, ये आप देख सकते हो। बाकी अगर आप अदर ट्रेड देखोगे ये भी देख सकते हो। जैसे हम कारपेंटर की अगर आप देखते हो, तो कारपेंटर की NSTI चेन्नई की आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी कम गई है। यहाँ पर ये कारपेंटर है 218 नंबर पर, NSTI चेन्नई है और 39 नंबर पर
जनरल वाले कैंडिडेट को NSTI चेन्नई मिल गया है। अगर आप और नीचे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कारपेंटर के लिए ही यहाँ पर देखिए 228 पे NSTI चेन्नई में 29 नंबर यानी 29 मार्क्स पर भी मेल कैंडिडेट जो जनरल का है उसका एडमिशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आप देख सकते हो। अगर आप और नीचे आते हो, ये फर्स्ट पेज में जो कॉलेज अलाउट हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम अब बात कर लेते हैं, जैसे जनरल कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए ही। तो यहाँ अगर आप देखते हो, जैसे NSTI देहरादून है, इसकी मेरिट 77। ठीक है, कानपुर में 77। ठीक है, जैसे आप नीचे आओगे सबसे कम की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम की अगर मैं बात करूँ, अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे कम भी जा रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आराम से जिनके 35 मार्क्स हो गए उनका भी एडमिशन हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे लास्ट की बात करूं, ये देखो आप, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन NSTI टूरा वुमेन वाला है ये। और 24 पे जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल की, उनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो NSTI टूरा में 24 मार्क्स पर भी हो गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जैसे ट्रेड है उनकी मेरिट हाई भी जाती है। जैसे हम कॉस्मेटोलॉजी को देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कॉस्मेटोलॉजी को देखते हो, सबसे हाईएस्ट कितने नंबर मार्क्स पर हुआ है NSTI नोएडा में, ये 90 नंबर पर हुआ है। ये आप देख सकते हो 90 मार्क्स पर। जैसे ही हम नीचे देखते हैं सबसे कम पर कितने का हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ट्रेड का हाई रहता है, जहाँ पर सीटों की संख्या कम है तो वहाँ का हाई भी रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे आप कॉस्मेटोलॉजी का लास्ट देखोगे, तो कॉस्मेटोलॉजी का लास्ट आप देख सकते हो NSTI वुमेन जयपुर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 54 मार्क्स पर लास्ट हुआ है फर्स्ट पेज की काउंसलिंग में। ST कैंडिडेट है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं OBC की बात करूँ तो OBC ये मान के चलो 55 है, 56 है, यहाँ पर NSTI गोवा में एडमिशन हो गया है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में। तो ध्यान रखना, कुछ ट्रेड ऐसी भी होती है जिनके 50 मार्क्स से ऊपर ही एडमिशन होते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी का आपने देखा। ठीक है, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या कम है। ठीक है, तो जिस ट्रेड की सीटों की संख्या कम होगी और कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसकी मेरिट थोड़ी हाई भी रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ से एक आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे ड्रेस मेकिंग है, ड्रेस मेकिंग की बहुत कम जाती है, मैं आपको सही बता दूँ। ड्रेस मेकिंग की अगर आप देखोगे तो आराम से मेरे हिसाब से 30 मार्क्स के अराउंड आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 24 तक एडमिशन हुआ है NSTI इंदौर में ST कैंडिडेट का। अब इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हो जो NSTI जोधपुर है उसमें 85 मार्क्स पर। ठीक है, मेल कैंडिडेट जनरल की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे हम कम देख लेते हैं, कम कम वाले स्टूडेंट का सबसे कम पर कितने पे हुआ है NSTI में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे NSTI कानपुर है, जोधपुर है, देहरादून है, इनकी मेरिट थोड़ी हाई रहती है साउथ वाले NSTI के मुकाबले। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकंड में सबसे कम मेरिट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे NSTI मुंबई है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का 54 मार्क्स पर भी हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा और नीचे चलते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, और बाकी का जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपको NSTI मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में ये NSTI चेन्नई मिला है यहाँ पर, और 25 मार्क्स पर जो फीमेल कैंडिडेट है ST की, उनको मिला है कितने पर, 25 मार्क्स पर। लेकिन अगर मेल कोई किसी मेल का दिखाता हूँ मैं OBC जनरल कैंडिडेट का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए NSTI। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप EWS कैंडिडेट का देख सकते हैं कितने पर एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए NSTI चेन्नई है। ठीक है,
और 43 मार्क्स पर जो मेल कैंडिडेट है EWS का, उसका एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन आपको ITOT इससे कम पर भी मिल जाएगा, क्योंकि न्यू ITOT जैसे राजस्थान में है या फिर कश्मीर में है, ठीक है, या फिर हिमाचल में है, तो आपको ITOT मिल जाएगा। 35 मार्क्स के अराउंड भी आपको ITOT मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इसके लिए जिस स्टूडेंट के 45 मार्क्स होंगे तो उसको मेरे हिसाब से NSTI मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका जो काउंसलिंग में जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है, तभी उसका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको अपना जेन्युइन ओपिनियन दूं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मेन खेल होता है कि आप कॉलेज चॉइस कैसे करते हो। भाई एक तरीका तो ये मान के चलो, आपके मार्क्स जो है वो 40 नंबर है, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, और आपने जो काउंसलिंग की चॉइस हुआ NSTI कानपुर, देहरादून, लुधियाना, जोधपुर, ठीक है, और मुंबई या हावड़ा, आपने ये कॉलेज चॉइस किए और आपकी रैंक वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपके चॉइस इन कॉलेज को चॉइस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा वो कॉलेज चूज करिए जहाँ पर आपके एडमिशन की संभावना हो। ठीक है, तो जब आप कॉलेज चॉइस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो।